In the 20th century, Industrial Revolution became a cause for improvement in efficiency. IT impacted all fields, including education, and due to increased interest of instructional psychologists, many different audiovisual equipment developed, and this led to emergence of new theories of education technology. Education technology is the art and study of building a learning system as well as setting up a feedback mechanism for learning system. And it does it in such a manner that system remains sensitive to every individual's dynamic and every individual remains active during the process of learning. यानी 20वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति आई तो सभी फील्ड में तकनीकी का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसके कारण सभी सिस्टम में एफिशिएंसी आई, एजुकेशन के फील्ड में भी आई। एजुकेशन के फील्ड में कई तरह के ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट डेवलप हुए और इनके इस्तेमाल के कारण एजुकेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में कई सारे बदलाव आए। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डेफिनेशंस विच आर गिवन बाय AECT और हम जानेंगे कि इन डेफिनेशंस में इतना बदलाव कैसे आया, सोशल चेंज का या डिफरेंट जनरेशंस का डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। एजुकेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसा सिस्टम डेवलप करती है जिसमें बेहतर लर्निंग हो सके और इसके साथ साथ अच्छी प्रतिक्रिया भी दी जा सके, यानी प्रतिक्रिया का मैकेनिज्म भी डेवलप हो। क्योंकि हर लर्नर अलग अलग गति से सीखता है, इसलिए सिस्टम को लर्नर की सीखने की गति के प्रति संवेदनशील होने की भी आवश्यकता है और ऐसा ध्यान रखा जाता है कि लर्निंग सिस्टम में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही कार्यशील रहें, यानी एक्टिव रहें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन सी मेजर रेवोल्यूशंस थी जिनके कारण एजुकेशन में चेंज आया। एनरिच एशले ने 1967 में 4 मेजर रेवोल्यूशंस इन एजुकेशन के बारे में बताया है। पहली, शिफ्ट फ्रॉम होम स्कूल टू स्कूल, यानी पहला मेजर बदलाव तब आया जब बच्चे घरों की बजाय स्कूलों की तरफ गए पढ़ने के लिए, जिसके कारण पब्लिक एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ। इसका टाइम पीरियड लगभग 1600 शताब्दी या 1700 शताब्दी का माना जाता है। 1600 शताब्दी में पब्लिक एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ और 1700 शताब्दी के लगभग ब्लैक बोर्ड का आविष्कार हुआ, जिसको पहला ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट माना जाता है। सेकेंड रेवोल्यूशन माना गया है एडॉप्शन ऑफ रिटन वर्ड एज टूल ऑफ एजुकेशन। पहले ज़्यादातर जो शिक्षा का आदान प्रदान है ये वर्बली होता था, लेकिन जब रिटन वर्ड का प्रयोग बढ़ा तो इसको दूसरी रेवोल्यूशन माना जा रहा है। तीसरा माइलस्टोन है व्हेन प्रिंटिंग बुक्स एंड अदर टीचिंग मटेरियल केम इनटू एग्जिस्टेंस। ग्लूटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया 1450 में, लेकिन लगभग 1800 सन में जो किताबें हैं ये ज़्यादा पॉपुलर हुई और आम लोगों के लिए उपलब्ध हुई। चौथी रेवोल्यूशन माना गया है इलेक्ट्रॉनिक एज, इंफॉर्मेशन एज, कंप्यूटर एज एंड इंटरैक्टिव एज को। अब ये जो सारी एज हैं ये संबंधित है अलग अलग आविष्कारों से। 1920 में रेडियो का आविष्कार हुआ और 1980 में टीवी का। इसके अनुसार ये वाला जो टाइम पीरियड है इसको इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेटिव एज माना गया है। कंप्यूटर आए लगभग 1990 में और 1995 से लेकर अभी तक का जो एज है इसको डिजिटल एज माना जाता है। 2000 के बाद का समय पीरियड इंटरैक्टिव एज के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्य डिविजन्स हैं सोशल डेवलपमेंट की, जिसके कारण एजुकेशन में कई सारे बदलाव आए। अब जानते हैं AECT के बारे में। AECT is major and oldest academic and organizational body for those who are actively involved in instructional design and the development of systematic approach to learning। यानी ये एक मुख्य और सबसे पुराना व्यावसायिक संगठन है जो कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन यानी अनुदेशन प्रारूप पर काम करने वाले लोगों के लर्निंग नीड्स के बारे में और उनके क्रमबद्ध उपागम के बारे में यानी सिस्टमेटिक अप्रोच के बारे में काम करता है। इट स्टार्टेड एज ए डेवलपमेंट ऑफ विजुअल इंस्ट्रक्शन इन 1923 इन US। इसका जो उद्गम है 1923 में हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में और लगभग 50 सालों बाद
1973 में 1973 में इसका नाम बदल के कर दिया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज। तो इस तरह से इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसको AECT बोला जाता है क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल इंस्ट्रक्शन से बनी, इसलिए इसका ओरिजिन जो है दैट इज टेकन एज 1923। इट इज ए प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर। इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर मतलब वो लोग जो अनुदेशन प्रारूप के ऊपर काम करते हैं। एजुकेटर्स यानी सिखाने वाले, प्रोफेशनल्स एंड मेजर ऑर्गेनाइजेशन फॉर दोज एक्टिवली इन्वॉल्व इन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। तो ऐसे लोग जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के ऊपर काम करते हैं उनकी संस्था के रूप में एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को जाना जाता है। ये जो AECT है इसका मुख्य फंक्शन है लीडरशिप और पॉलिसी मेकर्स को एडवाइस करना ताकि वो कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करें फॉर इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग। इसका पब्लिकेशन का भी काम है, ये 3 जर्नल्स भी बनाता है और ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी है। आज की डेट में इसके 9 मुख्य डिवीजन्स हैं जो कि कल्चर लर्निंग और टेक्नोलॉजी डिज़ाइन पे काम करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग पे काम करते हैं, लर्नर एंगेजमेंट, रिसर्च एंड थ्योरी पे काम करते हैं, टीचर एजुकेशन एंड सिस्टम ऑफ थिंकिंग एंड चेंज और इंटीग्रेटेड लर्निंग पे काम करते हैं। इस तरह इनकी अलग अलग 9 मुख्य शाखाएं हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी को अलग अलग समय पे अलग अलग नाम से जाना गया। ET1 यानी 1960 से पहले फिन के जैसे और एजुकेशनिस्ट ने इसको डिफाइन किया एज एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और हार्डवेयर विच कैन बी यूज फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पज। यानी ज़्यादा जोर इस चीज़ पे था कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग द इंस्ट्रक्शन। इसी को हार्डवेयर अप्रोच कहा जाता है। स्किनर और गेने के व्यूज़ में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का रूप जो था ये बदल गया। इट बिकेम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड इट इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर अप्रोच। इसी को ET2 कहा जाता है। अभी का जो मॉडर्न व्यू है दैट इज कॉल्ड एज ET3 विच इज डिस्क्राइब्ड बाय डेविस एंड हार्टले इन 1972 एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिस्टम अप्रोच। तो समय समय के अनुसार एजुकेशन टेक्नोलॉजी के व्यूज बदले। 1963 से पहले एजुकेशन टेक्नोलॉजी वॉज व्यूड एज इंस्ट्रक्शनल मीडिया एंड इट वॉज नेम्ड एज ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन बाय एली। और इसी के बारे में जो डेफिनेशन एली ने दिया दैट इज ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज दैट ब्रांच ऑफ एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस primarily concerned with the design and use of message which control the learning process. According to this definition, education technology क्या है? ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है जिसमें एजुकेशन की थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों शामिल है और इसका जो मेन मकसद है दैट इज टू डिज़ाइन एंड यूज द मैसेज, क्योंकि जो कम्युनिकेटिव मैसेजेस हैं ये ही लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी विच वाज एक्सेप्टेड बाय मेजर प्रोफेशनल्स ऑफ दैट टाइम। तो इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है क्योंकि ये पहली डेफिनेशन मानी जाती है जिसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल्स ने अप्रूव किया या एक्सेप्ट किया। इसमें जो ज़्यादा ध्यान है वो किस पे है? डिज़ाइन एंड यूज़ ऑफ मैसेज के ऊपर। अब ये जो मैसेजेस हैं इनकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, इसको कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए यानी इसकी रचना कैसी होनी चाहिए, इसको कैसे सिस्टमेटाइज किया जा सकता है यानी क्रमबद्ध कैसे किया जा सकता है, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। मैसेजेस पिक्टोरियल भी हो सकते हैं, नॉन पिक्टोरियल भी हो सकते हैं यानी वर्बल मैसेजेस भी हो सकते हैं। और ये जो मैसेजेस हैं चाहे वो ह्यूमंस द्वारा दिए गए हो चाहे वो इंस्ट्रूमेंट द्वारा दिए गए हो, अगर ये मैसेजेस लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं या एजुकेशनल इन्वायरमेंट को बेटर बनाने में हेल्प करते हैं सो दैट विल कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ ऑडियो विजुअल
कम्युनिकेशन या ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी। इसके बाद इस डेफिनेशन का जो मेन इंपॉर्टेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स प्रैक्टिकल गोल। अब ये डेफिनेशन एक प्रैक्टिकल गोल डिफाइन करती है कि ऑडियो विजुअल एड्स या ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशंस को किस लिए यूज किया जाए। द गोल ऑफ यूजिंग ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज दैट it is a efficient utilization of every method and medium of communication which can contribute to the development of learners full medium of communication। यानी कोई भी मेथड यूज करिए, कोई भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज करिए, बट इट शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स फुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन उससे लर्नर का जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो फुल्ली डेवलप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि by development of full medium of communication the learner's full potentials can be developed because full medium of communication which can contribute to the development of learner's full potential। यानी ये डेफिनेशन ये बताती है कि पर्पस ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या है। पर्पस है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को फुल्ली डेवलप करना ताकि लर्नर का जो पूरी पोटेंशियल है, पूरी क्षमता है, उसका विकास हो सके। और इस पर्पस को अचीव करने के लिए वो चाहे हम प्लानिंग के लिए यूज करें या प्रोडक्शन के लिए यूज करें, सिलेक्शन के लिए यूज करें या मैनेजमेंट के लिए यूज करें, चाहे आप एक दो कंपोनेंट यूज करें, चाहे आप सारा सिस्टम यूज करें, बट इट शुड लीड टू efficient utilization of every method and medium of communication। Next definition is given by Commission on Instruction Technology in 1970. According to this definition, instructional technology is systematic way of designing, carrying out and evaluating the total process of learning and teaching in terms of specific objective। यानी टीचिंग और लर्निंग क्या है, इसका टोटल प्रोसेस लिया जाए, नॉट ओनली मीडिया, and there should be specific objectives which are to be achieved by using these instructional technologies। यानी अनुदेशन के लिए जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए पूरे प्रोसेस पे ध्यान देने की जरूरत है, ना कि सिर्फ मीडिया पे। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं विच दे शुड बी बेस्ड ऑन रिसर्च इन ह्यूमन लर्निंग एंड कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉइंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टू ब्रिंग आउट मोर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये ह्यूमन लर्निंग एंड कम्युनिकेशन की रिसर्च के ऊपर बेस्ड हो, जिसमें आप ह्यूमन रिसोर्सेज का भी यूटिलाइज करें और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन करें। यानी ये जो डेफिनेशन है ये एक तो आइडेंटिफाई करती है सीरीज ऑफ स्टेप्स को, जिसमें प्लानिंग या डिजाइनिंग आ जाता है, कैरी आउट या एग्जीक्यूशन आ जाता है, इवैल्यूएशन या मैनेजमेंट आ जाता है। ये सारे प्रोसेसेस के स्टेप्स के बारे में बात करी गई है। एंड इन एडिशन टू दैट इट प्लेसेस मोर एम्फोसिस ऑन लर्निंग rather than instructions। In 1977, AECT gave another definition which is based on system theory. According to this, education technology is a complex integrated process involving people, procedure, ideas, devices and organization for analyzing problems and devising, implementing, evaluating and managing solution to those problems involved in all aspects of human learning। यानी ह्यूमन लर्निंग में जो भी जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स है उसको एनालाइज करने के लिए और उसका कोई वैलिड सॉल्यूशन निकालने के लिए जो भी आप इंटीग्रेटेड प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एजुकेशन टेक्नोलॉजी। और क्योंकि इस प्रोसेस में कई सारे लोग जुड़े हैं, कई सारे प्रोसीजर्स हैं, कई आइडियाज हैं, कई सारे टेक्निक्स या डिवाइसेस हैं और इन सब को इम्प्लीमेंट करना, इवैल्यूएट करना, मैनेज करना, ये सब मिलके एजुकेशन टेक्नोलॉजी को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड प्रोसेस बनाता है। ये डेफिनेशन सबसे लंबी डेफिनेशन मानी गई है। इस डेफिनेशन का जो टेक्स्ट है इसमें 16 अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई हैं विच आर रिटन ओवर 7 पेजेस ऑफ टेक्स्ट।
और उसके बाद 9 पेजेस के टेबल्स हैं जिनमें कॉन्सेप्ट्स को या स्टेटमेंट्स को डिफाइन किया गया है और उन स्टेटमेंट्स को फर्दर 9 चैप्टर्स में डिफाइन किया गया है। तो according to this definition, education technology is a very broad concept. It encompassing teacher and learner as well as the process and product of learning. तो ये जो definition है बहुत ही broad concept देती है education technology को, क्योंकि ये teacher, learner, process and product of learning सभी को इकट्ठा education technology में साथ लेके चलने की बात करती है। This definition is important because it emphasizes on systematic design or process which is complex and integrated, and various parts of the definition mention many of the steps in the most current systematic design process. यानी ये जो डेफिनेशन है ये सिस्टमैटिक डिज़ाइन की बात करती है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जिसके कई सारे वेरियस पार्ट्स हैं जिसको डेफिनेशन में भी मेंशन किया गया है, जैसे डिज़ाइन है और इम्प्लीमेंटेशन है, इवैल्यूएशन है। तो ये सब क्या है, ये स्टेप्स हैं सिस्टमैटिक डिज़ाइन के, और उसके साथ इनका एनालिसिस फेज भी है जो कि प्लानिंग से संबंधित है, प्रोसेस से संबंधित है, विच एट टाइम्स वॉज द बिगिनिंग ऑफ टू अट्रैक्ट अटेंशन अमंग द प्रोफेशनल्स ऑफ द फील्ड, जो कि 1970s तक आते आते एनालिसिस का जो पार्ट था ये सभी इसके बारे में सोच रहे थे। नेक्स्ट इज दैट इट ऑल्सो मेक प्लेस फॉर ह्यूमन लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, यानी ये जो डेफिनेशन है ये ह्यूमन लर्निंग की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती है और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की बात करती है जो कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। In 1994, AECT gave another definition which is known as definition of instructional technology. ये important definition है क्योंकि ये most commonly used definition है instructional technology की। यहाँ पर जो label है वो instructional technology का दिया गया है education technology के लिए, and it defines instructional technology is the theory and practice of design, development, utilization, management and evaluation of process and resources for learning. तो ये जो डेफिनेशन है ये डिफाइन करती है फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को। इसमें 5 फील्ड्स डिफाइन किए गए हैं जो हैं डिज़ाइन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो पहले जो डेफिनेशन थी उसमें फील्ड को डिफाइन किया गया था एज प्रोसेस ओरिएंटेड, बट इन दिस डेफिनेशन दीज 5 डिफरेंट फील्ड्स हैव बीन मेंशन्ड। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है ये ज़्यादा प्रिसाइज करती है एजुकेशन को, दैट इट इज़ मोर ऑफ बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन रादर देन बीइंग बेस्ड ऑन इंसिडेंटल लर्निंग। तो इसके लिए सेटिंग जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये इम्पोर्टेंस शो करती है फॉर द इन्वायरमेंट इन विच द इंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस। इसमें सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस है विच इज़ बेस्ड ऑन टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो 1970 और 1977 के कंपैरिजन में ये जो डेफिनेशन है ये एक तो फील्ड को ज़्यादा डिफाइन करती है और दूसरा लर्निंग को प्रोसेस और रिसोर्सेज दोनों तरीकों पे एम्फसाइज करती है। यानी इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस ये तो पहले भी पुरानी डेफिनेशन में भी एम्फसाइज था, ये कॉमन चीज़ है विद 1970 या 1977 के डेफिनेशन दोनों सभी में थ्योरी एंड प्रैक्टिस के ऊपर जोर दिया गया है, लेकिन इसमें फील्ड को ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, प्रोसेस एंड रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग को इकट्ठा लेके चलने की ज़रूरत पे जोर दिया गया है फॉर इम्प्रूविंग द इंस्ट्रक्शनल इन्वायरमेंट।